का किस्सा तो खत्म हो गया। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं पागल नहीं हूँ, 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 मैं पागल नहीं हूँ। वेदिका, माफ कर दो मुझे। मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं उसे लड़ते लड़ते थकने लगा हूं, क्योंकि इसमें तुम्हारा साथ नहीं है ना। और अब तो मेरे मन में एक डर सा भी बैठ गया है कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। हम दोनों के बीच में जो दूरियां हो गई वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हमारी दूरियां मुझे भी आंसू दे जाती है। जानता हूं वेदिका कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो और इसीलिए मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो। तुम्हारा साथ न देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब बस आज से मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा के रहूंगा। किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में। भैया, आज मेरा दिल मुझे बार बार धिक्कार रहा है, क्योंकि मैंने आपका साथ दिया। क्या करता, मजबूर था मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे घर की इज्जत पर कोई दाग लगे। मैं नहीं चाहता था कि कोई बाहर वाला हमारे घर में आए, उसे तोड़े और उसके बाद अपना हक भी जमा ले। और आप ये मत सोचिएगा कि मैं वेदिका का साथ दे रहा हूं, नहीं, मैं सच का साथ दे रहा हूं। निहारिका ने चाहे लाख गलतियां की हो, लेकिन आपने जो किया वो सही नहीं था। मुझे माफ कर दीजिएगा अगर आज के बाद मैं आपका साथ नहीं दे पाया तो। अंतरिक्ष, जब जब आप अकेले पड़ जाते हैं तब तब हमें आपका साथ देने के लिए आना ही पड़ता है। मैंने कहा था ना आपको कि कोई है जिसे आपके चेहरे पर फैली ये परेशानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
डोंट वरी, रिलैक्स। कल कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो आपके हक में ही होगा। आप पर लगा कोई भी इल्जाम साबित नहीं हो पाएगा। आई प्रॉमिस। नहीं, अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ध्रुव ने भी वेदिका का साथ देने का फैसला कर लिया। सो व्हाट? मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं तो देने दो। हमारे पास और भी बहुत से रास्ते हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो आपको इस केस से छुड़वा सकते हैं। जैसे निहारिका। कहीं रुद्र ने देखा तो नहीं होगा ना? क्या रुद्र को मेरे और राहुल? हेलो हेलो, कैसा लगा हमारा भेजा हुआ तोहफा? दीवारें सच रही है ना? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? पाम रेस्टोरेंट में आ जाओ, हमारी मुलाकात वहीं पर हो जाएगी। हेलो हेलो हेलो। कौन मिलना चाहती है मुझसे और क्यों? हेलो निहारिका, कैसी हो तुम? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? क्या बात करना चाहती हो तुम? बात नहीं, बातें, बहुत सारी बातें करनी है। जल्दी बताओ क्या बात है? इतनी भी जल्दी क्या है? आराम से बातें करते हैं। तुमने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं नहीं आई तो मैं तुम्हारी जिंदगी के कई काले राज दुनिया के सामने खोल दूंगी। इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है निहारिका। हम तुम्हें तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक हमें तुमसे कोई नुकसान पहुंचने का खतरा ना हो। देखो, तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। ठीक है, तो साफ साफ बात यह है कि तुमने जो अंतरिक्ष रायजादा के खिलाफ जो केस लिया है उसे तुम चुपचाप वापस ले लो। ये कभी नहीं होगा, सुना तुमने? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। जो अन्याय अंतरिक्ष रायजादा ने मेरे साथ किया है उसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। इतना जोश दिखाने की जरूरत नहीं है निहारिका। न्याय अन्याय की बातें करने से पहले जरा एक नजर इन पर भी तो डाल लो। ये क्या है? खोल कर देखो। क्यों, पुराने रोमांस की यादें ताजा हो गई ना? ये फोटोग्राफ्स तुम्हारे पास? छोड़ो ना, क्यों जानना चाहती हो तुम? तुमने तो इसे जला दी थी ना? पर हमारे पास और भी रास्ते हैं। बाय द वे, हमारे पास और भी कॉपीज हैं। और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारा पति रुद्र तुम्हारे अतीत के इस पहलू से बिल्कुल अनजान है। वो बेचारा तो वही कहानी जानता है जो उसने तुम्हारे मुंह से सुनी। कितनी भोली और मासूम समझता है ना वो तुम्हें। पर रुद्र का गुस्सा भी तो तुम जानती हो। जरा सोचो, तुम्हारी इस सच्चाई के बारे में रुद्र को पता चलेगा तो बेचारे का क्या हाल होगा।
तुम्हारे चेहरे पर ये जो पतिव्रता पत्नी का नकाब है वो तो चकनाचूर हो जाएगा। हो सकता है रुद्र को अंतरिक्ष से हमदर्दी हो जाए और तुमसे नफरत। शादी की अंतरिक्ष से और अपना चक्कर चला रखा राहुल से। सोच लो निहारिका, ना तुम इधर की रहोगी और ना उधर की। तुम अंतरिक्ष को क्यों बचाना चाहती हो? तुम्हारा इसमें क्या फायदा है? तुम मुझे क्यों बदनाम करना चाहती हो? फायदा और नुकसान ये सब सवाल तुम मुझसे मत करो। बस तुम इतना सोच लो कि कल कोर्ट में तुम्हें अंतरिक्ष रायजादा के खिलाफ वो सारे इल्जाम वापस लेने होंगे। हाँ, कुछ मत कहना निहारिका। सोच लो, तुम्हें न्याय चाहिए या अपने पति का प्यार? तुम दुनिया की नजरों में उठना चाहती हो या अपने पति की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाना चाहती हो? सोच लो निहारिका, सोच समझकर फैसला करो। मैं चलती हूँ, बाय। मुझे अभी और इसी वक्त वेदिका से बात करनी है। वेदिका तो यहाँ है ही नहीं, अब क्या करूं? कौन है वो? कौन है वो जो अंतरिक्ष के खिलाफ मुझे जबान बंद रखने के लिए कह रहा है? क्या ये सब खुद अंतरिक्ष करवा रहा है? नहीं, ये अंतरिक्ष तो मेरे और राहुल के रिश्ते से अनजान है। पर कोई तो है जो मेरे और राहुल के रिश्ते के बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है। मुझे वेदिका को ये बात बतानी होगी। जब वो मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, मेरा इतना साथ दे रही है, तो मुझे वेदिका को अपने साथ हुई ये बात भी बतानी होगी। पर वेदिका है कहाँ? रामू काका! रामू काका! रामू काका, वेदिका कहाँ है? वो अपने कमरे में नहीं है। मैडम वो गेस्ट हाउस गई है ध्रुव साहब से मिलने के लिए। ओह गॉड, लेकिन मेरा अभी और इसी वक्त वेदिका से बात करना बहुत जरूरी है। मैं गेस्ट हाउस जाती हूँ। क्या बात है? इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? वो रुद्र दिल बहुत घबरा रहा था, इसीलिए बाहर खुली हवा में जा रही थी। मैं तुम्हारी घबराहट, तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, और मैं हूं ना। देखो तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। रुद्र, एक बात पूछूं? सच सच बताओगे? अगर इस केस में वेदिका गवाह नहीं होती तो क्या तब भी तुम मेरा साथ देते? हाँ निहारिका, देखो एक बात तुम हमेशा याद रखना, मैंने खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा किया है। जरा सोचो, तुम्हारी इस सच्चाई के बारे में रुद्र को पता चलेगा तो बेचारे का क्या हाल होगा। तुम्हारे चेहरे पर ये जो पतिव्रता पत्नी का नकाब है वो तो चकनाचूर हो जाएगा। अब चलो आराम कर लो, और देखो टेंशन मत लेना, ठीक है? रुद्र तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। पक्का? हाँ अभी आती हूँ। ये है तुम्हारा असली चेहरा? मासूमियत का नकाब ओढ़े तुम आज तक मुझे धोखा देते हो, और खुद से भी ज्यादा चाह है तुम। पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे सिवाय कोई और भी है। तुम्हारे साथ क्या? अरे अन्याय तो तुमने किया है। बेवफाई करती रही और मैं वफादारी का दम भरता रहा। तुम्हारी जैसी औरत नहीं औरत के नाम पे कलंक लगाती,
तुम ना तो किसी की पत्नी बनने लायक हो और ना ही किसी की बहू। निहारिका, तुम क्या सोचने लगी? रुद्र कल के बारे में सोच रही थी। देखो, सच्चाई पे भरोसा रखो, टेंशन मत लो। डरती हूँ रुद्र, अगर तुम मेरी सच्चाई जान गए तो पता नहीं मेरा क्या होगा। वेदिका पुत्र, ओ वेदिका, वेदिका किथे चली गई है? मिली नहीं किथे? फिर और रघु इधर आ। वेदिका को देखा है? हाँ देखा मैडम, कल रात में। ले स्यापा, वो कल की नहीं आज की बात करी बेवकूफ। आज कैसे देखेंगे मैडम? क्यों? वो तो कल रात से गए हुए ना ध्रुव साहब से मिलने के लिए गेस्ट हाउस में। अच्छा सुनी, आज की ताजा ताजा खबर, लगता है राम और सीता में सुलह हो गई है। अब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन पैणे केस का तो सारा मजा ही खत्म हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ अदालत में जाने की जरूरत ही क्या है? जब वेदिका ध्रुव के पास से हुई गई है तो केस की तो डेथ हुई समझो। हाय, लेकिन वो बेचारी निहारिका कभी जीत नहीं पाएगी। पैणे हमें फर्क क्यों पहन रहा है? अरे देख, तूने चंगे कपड़े पहने हैं, मैंने भी चंगे कपड़े पहने, तूने एकदम मेकअप टिप टॉप किया है और मैंने भी किया है। चल दोनों मिलकर अदालत चलते हैं। पता है वहाँ पे प्रेस और फोटोग्राफर आने वाले, वो कटाक करके हमारी फोटो खींचेंगे। और क्या पता वहाँ से कोई फिल्म डायरेक्टर गुजरता हुआ हमें देख ले। हम होशियारपुर सिस्टर्स की तो शादी हो जाएगी। माँ, आपकी तबीयत? मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अदालत जाना है ना? नहीं माँ, आप कहीं नहीं जा रही हैं, आपको आराम करना है। बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, कुछ दिनों से मेरे दिल पर एक बोझ सा है। मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर पा रही हूँ। माना कि मैं वीरेंद्र रायजादा और उसके परिवार की इज्जत को सरेआम उछालना नहीं चाहती थी, पर तुम दोनों की तरफ भी तो मेरा कोई फर्ज बनता है ना। जब मैंने तुम दोनों के बीच प्यार देखा तो मुझे एहसास हो गया कि मुझे सबसे पहले तुम दोनों के बारे में ही सोचना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं इस घर की इज्जत को बचाने के पीछे लगी रहती हूँ, जबकि इस घर में रहने वाले लोगों की अपनी कोई इज्जत बची ही नहीं है। तो फिर घर की कैसी इज्जत, कैसी मर्यादा? खैर छोड़ो ये सब। बेटा, आज मैं तुम्हारे साथ अदालत जाऊंगी और अपनी आंखों से अपने बेटे और बहू की जीत होते हुए देखूंगी, ठीक है? कैसी जीत? कैसे होगी जीत? अदालत में जीत पाली तो रुद्र के प्यार को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। रुद्र का विश्वास हमेशा हमेशा के लिए मुझसे उठ जाएगा। आज अदालत में जाकर क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी?